नमस्कार दोस्तों, पुनः मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी हमने बेसिक टॉपिक पढ़ा था कि संख्या और संख्या के प्रकार के बारे में देखा था दोस्तों। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो प्रत्येक पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है, इकाई का अंक ज्ञात करना। अर्थात यूनिट डिजिट को आपको हल करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, तो हम इकाई का अंक कैसे निकाल लेंगे और कितने प्रकार से इकाई के अंक से क्वेश्चन बनते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, सिंपल से का कोई भी एग्जाम होगा, चाहे एमपीटीईटी हो, यूपीटीईटी हो, सीटीईटी हो, रेलवे हो, व्यापम हो या अदर ऑल इंडिया से संबंधित कोई भी एग्जाम्स होता है, उसमें सारे में यूनिट डिजिट निकालने का क्वेश्चन हमेशा दोस्तों पूछा जाता है। तो देखेंगे इसके बारे में कि इकाई का अंक ज्ञात करने का नियम। इकाई का अंक ज्ञात करना। तो दोस्तों देखिए, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे आपको मैंने बताया था बेसिक संख्या लिखने का नियम भी आपको मैं बताया था कि यदि हमें संख्या लिखनी है, देखिए दोस्तों संख्या लिखते कैसे हैं, तो इसको संख्या लिखने का हमने एक तरीका देखा था, राइट टू लेफ्ट की तरह। तो हम एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस टाइप से दोस्तों लिखते हैं। तो अब बात आती है यूनिट डिजिट की। किसकी दोस्तों बात आती है? यूनिट डिजिट। अब इकाई का अंक यदि आपको ज्ञात करना है तो आपको मालूम है कि केवल हमें इस अंक से ही मतलब है, बाकी हमें सारे अंकों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है? इकाई का अंक ज्ञात कर। जैसे कोई संख्या लिखिए 4, 5, 6, 7। देखिए दोस्तों 4,567 में इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? तो सिंपल है, आपको मालूम है कि इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? 7 होगा। अब इसमें अलग अलग तरीके से, जैसे इसी क्वेश्चन को मैं दोस्तों बता दूं, जैसे 4 5 इंटू 5 1 इंटू 3 3, ये दोस्तों दिया गया है क्वेश्चन। अब इसमें भी आपसे इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए पूछा जा सकता है, तो अब इसको हल कैसे करेंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए इकाई का अंक ज्ञात करना है दोस्तों, ये मल्टीप्लाई में दिया गया है। किस चीज में दिया गया है? इनटू में दिया है। अब इसमें आपको सारा टोटल गुणा नहीं करना है दोस्तों, इसमें केवल आपको क्या करना है? यूनिट से यूनिट में मल्टीप्लाई करना है, यूनिट का यूनिट। देखिए 3 एकम 3 और 3 पच्चीस 15, अर्थात आपने देखा 15, और इसमें इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? 5। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? इकाई का अंक 5 होगा। देखिए दोस्तों इसके बाद यदि यही चीज और आगे बढ़ेंगे, जैसे आपका दिया है 64 इंटू 543 इंटू 62 इंटू 65, ये दिया है दोस्तों। अब इसमें भी आपसे पूछ लिया जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमें टोटल संख्या का मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें केवल आपको यूनिट से यूनिट में ही मल्टीप्लाई करना है। अब बात आती है, जैसे हम बात करें तो देखिए इसमें एक शॉर्ट तरीका भी लगेगा। जब कभी यूनिट डिजिट 5 दिया हो और 5 के बाद यदि सम संख्या यूनिट के रूप में दी हो, यूनिट डिजिट के स्थान पर दी गई हो दोस्तों, तो डायरेक्ट उसका आंसर 0 हो जाएगा। इकाई का अंक यदि आपसे पूछा जाएगा, देखिए कैसे होगा दोस्तों, इसको भी हल करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है, अब 5 का गुणा यदि 2 में भी करें या 5 का गुणा 4 में भी करेंगे तो दोस्तों क्या होगा? यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा एक बार, और 0 का किसी भी संख्या में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका अंक हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। करके भी देख लीजिए, 4 3 12, 12 दूनी 24 और 24 पंचे 120 दोस्तों। तो यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों? 0 ही होगा। तो इस टाइप से यदि याद रखना है दोस्तों, इसको नोट कर सकते हैं कि जब इकाई का अंक 5 दिया हो, अर्थात 5 दिया हो, और उसके बाद क्या दिया हो दोस्तों? उसके बाद कोई भी एक सम संख्या हो इकाई के स्थान पर, उसके बाद मल्टीप्लाई में कोई भी सम संख्या इकाई के स्थान पर हो और गुणा में दिया गया हो, तो क्या होगा दोस्तों? उसका इकाई का अंक हमेशा दोस्तों क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। तो ये तो हुई दोस्तों मल्टीप्लाई में सिंपल तरीके से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए इसी को और विभिन्न रूपों में क्वेश्चन पूछा है। यदि यही चीज प्लस में दी गई हो, जैसे 74 इंटू 73 प्लस में दिया गया हो और 82, देखिए दोस्त अब इसमें भी आपसे इकाई का अंक, तो हमें सारा
सारी अंक को जोड़ना नहीं है, इसमें केवल यूनिट यूनिट को जोड़कर देखना। 3 2 5 और 5 और 4 9, अर्थात इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? 7 होगा। ये भी क्लियर है दोस्तों। इसके बाद माइनस में भी पूछा जा सकता है, तो वो भी होगा कि यदि 95 माइनस 36 माइनस 23 इस टाइप से दिया, तो दोस्तों ये जब दो अंक संख्याएं किसकी हैं? माइनस की हैं, तो इन माइनस की संख्याओं को देखना है और इसके बाद किसको? तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है, नहीं तो ये क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाता है। तो इसमें यदि देखिए 6 और 3 कितना होगा दोस्तों? 9 होगा। अब यहाँ पर बात आती है 5 की। दोस्तों किसकी बात आती है? 5। अब यहाँ 9 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 हो जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों? 9, और 15 में से 9 जाएगी, कितना बचेगा दोस्तों? 6। तो इकाई का अंक यहाँ 6 होगा, ना कि दोस्तों ये कर देना कभी गलती से कि 9 में से 5 घट जाए 4, तो वो रॉन्ग हो जाएगा आंसर। तो ये भी आपको याद रखना है कि माइनस में यदि दिया हो तो इस बड़ी जो पॉजिटिव प्लस की संख्या होगी, प्लस से माइनस ही लेस होगा। इस प्रकार से आपका आंसर ए निकलेगा दोस्तों। चलिए, अब अगला महत्वपूर्ण है कि जब कोई भी संख्या दी गई हो और उस पर पावर, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि जब कोई भी संख्या दी गई हो तो उसके ऊपर घात चढ़ी हो, और घात चाहे जितनी बड़ी हो, क्या है दोस्तों? घात चाहे जितनी बड़ी हो और उसका इकाई का अंक निकालना है, तो उसको कैसे हल करेंगे? ये देखिए, जैसे 753 की पावर 299 एक क्वेश्चन दिया है, में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? देखिए दोस्तों, यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अब यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब आपको, भाई पावर बहुत बड़ी है क्योंकि 299, अब आप 299 बार मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे ना। तो देखिए इसको अब हल करने के तरीके। अब 3 आ गया, अब मैं इसको कैसे हल करूँ? तो देखिए कुछ मैं 2 नियम बता रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड। ये 2 नियम याद रखना है। पूरा का पूरा इकाई का अंक निकालने का कैलकुलेशन इन दोनों 2 नियमों पर ही आपका चलेगा। ये 2 नियम आपको यदि याद हैं, और यदि ये सेकंड वाला भी नियम रहेगा, वो सारा का सारा टोटल आपके यूनिट डिजिट जो 0 to 9 दिया है, अर्थात जो टोटल 10 डिजिट दिए रहते, उन सारी संख्याओं के लिए निकालने का तरीका रहेगा। जैसे 0 1 5 और 6। यदि ये नियम याद रख, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, दोस्तों समझना है इस लाइन को, कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 1 5 6 दिया हो, क्या दिया हो? 0 1 5 और 6 दिया हो, और इस पर घात चाहे जो भी लगी हो, क्या हो? दिया हो, और इस पर घात अर्थात पावर चाहे जो भी लगी हो। क्या है दोस्तों? इस लाइन को समझना है। 0 1 5 6 दिया हो इकाई का अंक, और इस पर घात चाहे जो भी लगी हो, इकाई का अंक वही रहेगा, इकाई का अंक वही रहेगा, अर्थात नो चेंज, नो चेंज। देखिए दोस्तों इस चीज क्या, देखिए जैसे बात करता हूं मैं, यदि कोई अंक दिया हो 231 के पावर 233 दिया है, देखिए तो एक आप तरीका समझिए कि 0 के ऊपर घात चाहे जो भी लगाइए, 0 गुणे 0 गुणे 0 गुणे 0 करेंगे, हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। यदि यही चीज 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे दोस्तों, क्या आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार से 5 इंटू 5 दोस्तों 5 यदि करेंगे तो लास्ट में 5 ही आएगा। ये चीज देखना है दोस्तों। 25 पंच 125 होगा, तो यूनिट डिजिट से मतलब रहेगा दोस्तों। इसके बाद यदि 6 इंटू 6 की भी बात करेंगे तो 6 6 36, 6 फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या रहेगी दोस्तों? 6 ही रहेगी। तो ये चीज याद रखनी है दोस्तों कि यदि 0 1 5 और 6 ये यदि अंक दिए हैं तो हमेशा इकाई का अंक ज्यों का त्यों होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, इन 10 डिजिट से इकाई का अंक जो 10 अंक रहते हैं, इन 10 में से 4 का तो आपको याद ही नहीं करना, ना कोई कुछ भी आपको निकालना भी नहीं है, डायरेक्ट याद रखना 0 1 5 6 दिया हो, आंसर ज्यों का त्यों रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि इसके अलावा, इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, इसके अलावा सेकंड नियम आपको याद रखना। देखिए दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों दूसरा नियम, यदि अब इसके अलावा यदि ये ना दी हो 2 3 4 7 8
9। अब देखिए दोस्तों, यदि ए अंक दिए हो, यदि 2, 3, 4, 7, 8 और 9, यदि ए इकाई के स्थान पर दिए हो और इस पर घात लगी हो, यदि घात चढ़ी हो, तब क्या करेंगे? तो इसका एक नियम होता है दोस्तों, लिखना चाहे लिख सकते। यदि इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 दिया हो और इस पर घात चाहे जितनी बड़ी लगी हो दोस्तों, ये चीज याद रखना। कौन कौन से अंक है दोस्तों? 2, 3, 4, 7, 8, 9। इन इकाई के अंकों के साथ चाहे घात अर्थात पावर चाहे जितनी बड़ी लगी हो दोस्तों, उसका हमें इकाई का अंक निकालना हो तो क्या करते? उस घात पर, सुनना दोस्तों इस चीज को ध्यान, उस घात में हम 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों? 4 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर अर्थात शेष बचता है, क्या बचता है दोस्तों? रिमाइंडर अर्थात शेष बचता है, और उस शेष को हम इकाई के ऊपर लिख करके उसको उतनी बार गुणा करेंगे, वही आपका इकाई का अंक निकलेगा। देखिए दोस्तों, इसको समझिए, मैंने कहा ये 4, जैसे यही क्वेश्चन दिया है आपका, मैं इस क्वेश्चन को हल कर रहा हूं, 753 की पावर 299 है। देखिए, अब जो मैंने बताया कि जो पावर दी गई है उस पावर में हमें किससे भाग करना है? 4 से भाग करना। 4 से भाग करेंगे, आप तो करिए, 64, 28, 19, 4 चौको 16, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3, अर्थात शेष जो बचा 3 बचा। इसमें यूनिट डिजिट जो दिया है 3, और जो शेष बचता है वो किसके ऊपर लिख देते हैं? ये चीज याद, 3, और 3 के पावर 3। अब 3 इंटू 3 इंटू 3 की बात करेंगे तो कितना होगा? 3 त्रिका 9, 27, और 27 में इकाई का अंक क्या होगा? 7। दोस्तों अब सारे के मल्टीप्लाई। अगला क्वेश्चन यदि यही देखिए, यदि यहाँ 99 के यहाँ स्थान पर यदि 300 दिया दोस्तों, ये भी आ सकता है। इसको भी देखें, यदि इसको ये कर दिया, फिर मैं भाग दूंगा तो इसका भाग देंगे, 4 7 28, 2 बचेगा, 4 5 20। यदि अब रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? यदि 0 हो जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी? जिससे हम भाग देते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है हमारा? 3। 3 के ऊपर 4 लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए दोस्तों, टोटल गुणा नहीं करना है। 3 त्रिका 9, आपको मालूम है, 3 त्रिका 9 और 9 9 81, आपका इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। ये चीज भी याद रख। अब यदि यहीं पर फिर पुनः एक मैं बात कर रहा हूं कि यदि यह 301 दिया हो दोस्तों, ये भी याद रखना है, जब 301 दिया होगा तो इस दौरान रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। देखिए फिर भाग दीजिए आप, 4 7 28, 2 यहाँ 21 होगा, 4 5 20, रिमाइंडर 1 होगा। तो आप क्या लिखेंगे? देखिए दोस्तों, 3 की पावर 1 लिखेंगे, अर्थात इकाई का अंक क्या निकलेगा दोस्तों? 3 निकले। यदि यहीं पर पुनः दोस्तों 302 कर दिया जाए, थोड़ा समझना है दोस्तों, यदि तो 4 से फिर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अर्थात शेष क्या बचेगा दोस्तों? 2 बचेगा। और यदि 2 बचेगा तो फिर हम 3 की पावर 2 कर देंगे, अर्थात 3 3 2 जा, आपको 3 3 आप करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या निकलेगा? 9। 3 त्रिका 9 निकलेगा। इस प्रकार से इकाई का अंक क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 होगा। तो इस टोटल ऑफ नंबर, जब आपको कोई भी नियम याद ना आए तो ये याद रखना कि इकाई का अंक दिया हो या कोई कितनी बड़ी संख्या दी गई हो, उसके ऊपर जो पावर लगी है, घात लगी, उसमें आप 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देने पर जो शेष बचता है, उस शेष को हमें इकाई के ऊपर पावर में लिखना है और उसका मल्टीप्लाई करेंगे। उस मल्टीप्लाई के बाद जो संख्या इकाई के रूप में आएगी वही आपका आंसर होगा दोस्तों। ये हमेशा हर नियम में फॉलो होगा। इसके हम कुछ क्वेश्चन हल करके देखेंगे, इसके बाद और क्लियर होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे, जैसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पेपर में। जैसे एक क्वेश्चन आ जाए आपका दोस्तों 17 की पावर 99 प्लस 11 की पावर 99 माइनस 7 की पावर 99 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, ये देखेंगे। अब देखिए, आप अभी अभी देख चुके हैं, अब प्लस दिया है, माइनस दिया है, उसके ऊपर नहीं जाना आपको। सबसे पहले तो ये देखना है कि हम इकाई का अंक निकालें। तो देखिए, अभी आपने देखा था, मैंने बताया था 0 1 5 और 6, यदि ये दिया है तो डायरेक्ट आपका इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों?
ज्यों का त्यों होगा। तो इसमें कोई अंक आ रहा है आपका, इसमें एक आ, तो आपको मालूम है कि इसमें इकाई का अंक, देखिए यहाँ 1 है, चाहे कितनी भी बड़ी पावर हो तो इसमें इकाई का अंक हमेशा क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद बात आती है इधर और इधर, देखिए यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7, तो हमें कुछ नहीं करना है, ये 7 तो रहेगा ही, ये भी याद रखना है दोस्तों। अब इसमें केवल भाग देना है आपको, इसमें भी आप 4 से डिवाइड करेंगे। यदि 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना बचता है, 4 दूना 8, 1 4 चौको 16 है, कितने बचेगा 3, यहाँ भी कितना बचेगा दोस्तों 3, और इस कंडीशन में ए माइनस का ए प्लस का कट जाएगा, अर्थात इकाई का अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट इस प्रकार से हल करना है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, जैसे दिया हो, देखिए 11 की पावर 1, 12 की पावर 2, 13 की पावर 3, 14 की पावर 4, 15 की पावर 5, 16 की पावर 6। देखिए दोस्तों, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, अर्थात यूनिट डिजिट निकालिए। यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए इसमें भी दोस्तों आपको याद करना, पहली कंडीशन तो ये नियम देख सकते हैं, इस नियम से भी हल कर सकते हैं, बाकी नियम यदि भूल जाते हैं तो देखिए यदि इसका 1 ही रहेगा, इसका यदि हम करेंगे तो देखिए 2 2 जा 4 ही हो जाएगा, इसका क्या करोगे 3 का 3 3 का 9 3 27 7 हो जाएगा। इसका यदि आप देखो 4 चौको 16 और फिर 4 चौको 16 6 6 36, इसका क्या हो जाएगा 3, 5 का चाहे दे दे। और इसमें एक चीज और मैं बता चुका हूँ, 0 1 और 5 और 6, तो देखिए 1 का 1 हो जाएगा 0 1, और 2 फिर 5 का 5 हो जाएगा, ये भी नहीं आपको निकालना पड़ेगा, और 6 का 6 हो जाएगा। अब इसमें फिर एक चीज आ गई, क्योंकि अभी इसके पहले मैं बता चुका हूँ एक क्वेश्चन कि यदि इकाई का अंक 5 दिया हो और 5 के साथ यदि सम संख्या इकाई के स्थान पर दूसरी आ जाती है तो हमेशा क्या हो जाता है दोस्तों, इकाई का अंक जी, तो ये 6 पंच 30, अर्थात इकाई का अंक हमेशा क्या होगा 0 रहेगा, ये इकाई का अंक रहेगा। तो इस प्रकार से भी दोस्तों आपको याद रखना कि यदि कभी भी क्रमिक संख्याएं भी दी हो, पावर क्रमशः दिया गया हो, और यदि सम और विषम में डायरेक्ट आप देख सकते हैं, तो ये चीज दी गई हो कि 5, जैसे 5 के साथ आपकी सम संख्या दी गई है, तब भी आपका डायरेक्ट आंसर क्या निकलेगा दोस्तों 0 निकलेगा। तो इसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगले टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन आ जाए 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 दिया गया हो, तब इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ भी 7 और 3, इसमें दोनों को, तो इसमें भी आपको क्या करना है, वो एक ही तरीका अपनाना है। यदि आपने 4 से भाग दिया कितने, तो 7 तो रहेगा, अब 7 के ऊपर 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 तिया 12, कितना आएगा 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा माइनस 3। यहाँ देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पर 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 2, ये चीज आ जाएगा। अब यहाँ दोस्तों देखना 7, अब आपको 7 का क्यों याद हो तब भी निकाल सकते हो, यदि क्यों याद नहीं है तब भी वैसे लिख सकते हो। तो देखिए 7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे, 7 49, और वैसे तो कितना होता है 7 का क्यू 343, तो देखिए डायरेक्ट माइनस 3 का 9। अब बात आती है कि ए 9 है और यहाँ पर कितना दिया है दोस्तों 43, तो यहाँ पर 13 मानना है। देखिए क्योंकि एक यहाँ से हासिल चली जाए, 13 में से 9 निकालेंगे कितना आएगा, अर्थात इकाई का अंक क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाए। तो यहाँ याद रखना है, ऐसा नहीं कर देना कि 4 में से 3, 9 में से 3 को घटा दें, यहाँ 6 लिख दें, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा सही, A4 सही कहलाएगा। तो ये याद रखना, माइनस वाले क्वेश्चन को गलत नहीं कर देना दोस्तों, ये पेपर में कई बार पूछा जाता है दोस्तों। इसके अलावा भी कुछ और 2-3 प्रकार से क्वेश्चन हल करेंगे जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जैसे अब दोस्तों एक क्वेश्चन आ जाए आपका 548 इंटू 312 इंटू 4t स्टार में इकाई का अंक का गुणनफल, इकाई के अंक या इतने में सीधा लिखिए सर, 548 इंटू 312 गुणे 42 स्टार में
मैं न करके इधर ये करिए के गुणनफल, इतने के गुणनफल में इकाई का अंक 2 है, तो स्टार के स्थान पर क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, इसके ऑप्शन दिए रहेंगे। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी देखना है। 2, 5, 2, 4, 2, 7, नन ऑफ दीज। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन समझेंगे, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, इस पॉइंट को समझना है। यदि आपका क्वेश्चन दिया है 548 गुणे 312 गुणे 42, अब इस खाली स्थान वाले स्थान में भरना है, स्टार के स्थान पर। अब ये देखना है कि इसमें कौन सा आंसर आपका सही हो सकता है। और यूनिट डिजिट क्या दी गई है, यदि यूनिट डिजिट क्या हो, 2 हो। अब देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया था मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में कि आपको केवल यूनिट से यूनिट वाले में मल्टीप्लाई करके देख लेना है। तो आप यदि यहाँ 8 दूनी 16 करेंगे और इस 6 का गुणा हम किस किस अंक में करेंगे ताकि इकाई का अंक 2 निकले। दोस्तों समझना है इस लाइन को बहुत है कि यदि 548 गुणे 312 गुणे 4 2 स्टार दिया है, अब इस स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये ऑप्शन में। तो देखिए मैंने बताया 8 दूनी 16, अब 6 में गुणा यदि 2 का करेंगे 6 दूनी 12, ये भी आपका 2 अंक हो रहा है। 5 का करेंगे 5 6 का 30, अर्थात ये दोनों को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में आएंगे तो देखिए 2 2 तो सभी में आ रहा है, ये चीज समझना है। तो 2 तो रहेगा, अब केवल हमें इसको ही चेक करना है। अब 4 को 6 को 24, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, अर्थात ये क्वेश्चन भी 7 7 6 42। तो देखिए दोस्तों, यदि हम 2 भी करते हैं तो 6 दूनी 12 रहेगा, और यदि हम इस 16 में 7 का भी तो 7 6 42 रहेगा, अर्थात दोनों स्थिति में इकाई का अंक क्या हो रहा है दोस्तों, 2 हो रहा है, अर्थात दोनों स्थिति में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही 2 7 सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये तो हो गए दोस्तों यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट के और भी जो आपके क्वेश्चन आपको हल करना है, और यदि इसमें कोई भी समस्या आती है दोस्तों तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें यूनिट डिजिट से संबंधित। इसके अलावा कुछ मैं कैलकुलेशन से संबंधित क्वेश्चन भी बता रहा हूं दोस्तों। यूनिट डिजिट के टॉपिक हुआ, यूनिट डिजिट के बाद आपको कुछ कैलकुलेशन से संबंधित क्वेश्चन देखना है। देखिए जो नंबर सिस्टम में कई बार पूछे जाते हैं, बार बार पेपर में आते हैं। देखिए दोस्तों, जब कभी भी रिपीटेड डिजिट यदि दी गई हो, जैसे देखिए दोस्तों, अब इस मल्टीप्लाई को आपको देखना है। कुछ 2-3 टॉपिक मैंने लिख रखे हैं। यदि 1 1 1 1 कभी भी यूनिट डिजिट के रूप में दिया हो, इसको डायरेक्ट हल कैसे करेंगे। तो देखिए इसका तो सीधा कॉन्सेप्ट रहता है 11 है आपका 111 है, चाहे जितनी बार लिखे हों। देखिए दोस्तों, इसको यदि 1 1 रिपीटेड डिजिट के ऊपर स्क्वायर लगा हो, यदि आपको वर्ग निकालना हो, जब कभी भी इस टाइप से कंडीशन हो कि वर्ग अर्थात स्क्वायर निकालना हो 1 1 वाली कंडीशन, ये अक्सर पेपर में कैलकुलेशन में अभी आएगा, आगे मिलेंगे हल करने को। अब आपको डायरेक्ट 11 का तो सभी को मालूम है 121 होता है दोस्तों, लेकिन यदि बात आ जाए 111 का तो नहीं लिख पाते। तो दोस्तों इसमें एक बिल्कुल सरल कॉन्सेप्ट होता है कि कितने अंक दिए गए, 1 2 3 दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर कितने दिए थे, 2 दिए थे। यहाँ पर हमारे कितने दिए, 5। तो इसमें कुछ नहीं, केवल सीधी गिनती और उल्टी गिनती लिखना सीखना है दोस्तों। क्या लिखना है, सीधी गिनती और उल्टी गिनती। देखिए यहाँ पर मैंने बताया 3 डिजिट है, तो 1 2 3 कितने अंक है, 3 है। यहाँ पर मैंने बताया 5 है, तो इसको देख ला, आपने देख लिया कितने 3 डिजिट है, तो मैंने सीधी गिनती लिखी। इसके बाद 3 के बाद उल्टी गिनती लिख दीजिए, ये आपका आंसर होगा। यदि 111 का स्क्वायर पूछे, यदि यहाँ पर 5 बार रिपीटेड डिजिट 1 2 3 4 5, तो आपको 1 2 3 4 5 और इसकी उल्टी गिनती 4 3 2 1, ये आपका आंसर होगा दोस्तों। तो यदि इस प्रकार से रिपीटेड डिजिट 1 1 दिया हो, इसका स्क्वायर निकालना है दोस्तों, तो डायरेक्ट ये कर सकते हैं। यदि इसके अलावा दोस्तों कभी कभी पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि यदि 3 3 6 6 और 9 9 भी आपके
क्वेश्चन में आ जाता है रिपीटेड डिजिट दिया है और उसका डायरेक्ट आपको स्क्वायर करना है दोस्तों, तो क्या करेंगे? अब इतनी बड़ी संख्या का हमें बार बार गुणा तो करेंगे नहीं, इसका हमें शॉर्ट देखना है दोस्तों, कैसे करेंगे इसको देखिए। देखिए दोस्तों, अब हमें टोटल पूरी संख्या का नहीं देखना है, वर्ग में अभी सिखाऊंगा आपको 2 डिजिट 3 डिजिट सारे स्क्वायर के स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, कैसे बहुत समय में, कम समय में 2-5 सेकंड में आप हल करेंगे। लेकिन कुछ ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। यदि कभी रिपीटेड डिजिट 99 दिया हो, रिपीटेड डिजिट 6 की कंडीशन हो या 3 की कंडीशन हो, ये एक ही नियम में हल हो जाएंगे दोस्तों। देखिए अब टोटल नहीं है, लेकिन आपको ये 9 का स्क्वायर तो मालूम होगा दोस्तों, 9 का कितना होगा दोस्तों? 81। अब 81 को लिखना बस सीखना है दोस्तों। यदि 81 को लिखना सीख लिया, देखिए अभी 3 डिजिट हमारे शेष हैं, जब 3 डिजिट शेष हैं तो 3 डिजिट के लिए स्पेस यहाँ देना और 3 डिजिट के लिए स्पेस इधर लिखना है। ये चीज कॉन्सेप्ट दोस्तों समझना। वैसे मैंने बताया 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 होगा। अब इसके बाद अभी हमारे 3 डिजिट छूटे हुए हैं, उनके स्थान 3 डिजिट यहाँ आएंगे और 3 डिजिट यहाँ पर आएंगे दोस्तों। अब देखिए ये 9 का स्क्वायर होता है 81। अब कुछ देखिए सीधा इकाई से एक कम लिखना हो, दहाई में एक की वृद्धि कर दे, यहाँ प्लस करना है, यहाँ माइनस करना। एका न्यूनैन और एकाधिकैन की भी बात करते हैं, पूर्ववर्ती और परवर्ती की भी बात की गई है हमने, उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर लेंगे। एका न्यूनैन और एकाधिकैन, अर्थात एक से कम करेंगे, एक करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 0, अर्थात तीनों स्थानों पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 0। और 8 में 1 जोड़ेंगे तो तीनों स्थानों पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 999,80001। अर्थात यदि आपसे पूछा जाए यही फिर आपका दिया हो, जैसे 99 के स्क्वायर निकाल लो तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? 9 के स्क्वायर क्या होगा? 81। अब यहाँ पर कितने डिजिट? 1 डिजिट है तो एक एक डिजिट होगा, यहाँ पर फिर पुनः क्या होगा? -1, और यहाँ क्या होगा? +1, अर्थात यहाँ 0 और यहाँ आंसर, आंसर क्या होगा? 9801। यदि यही क्वेश्चन फिर दोस्तों दिया हो, 3 डिजिट दिए हो, तब क्या करेंगे? 9 का क्या होगा? 81, यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ से 1 करेंगे कितना? 00, और यहाँ पर 998 में 1 करें तो सीधा आंसर निकलेगा फिर आपका 998001। तो दोस्तों ये तो हुआ 9 की कंडीशन। यदि आपका 6 और 3 में भी दिया तब भी आप यही फार्मूले को लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे, इसको भी देखेंगे। 6 का 4 कितना होगा? 36। 6 के स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? 36, क्योंकि अभी 2 डिजिट छूटे तो 2 इधर आएंगे और 2, वही फार्मूला एका न्यूनैन एका अधिकैन। देखिए दोस्तों 6 से 1 जाएगा कितना होगा? 5, तो 5 दोनों स्थानों पर। 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4, अर्थात आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 443,556। यदि यही चीज 66 में दी हो तो 6 का कितना होगा? 36, यहाँ पर 6 से 1 कम 5 और 3 से 1 ज्यादा 4, अर्थात आंसर क्या होगा? 4356 होगा दोस्तों। यहाँ भी अब यहाँ एक समस्या आएगी दोस्तों, यहाँ तक तो 2 डिजिट में माना रहा, लेकिन यहाँ तो 3 जा 9 होगा, अर्थात 3 त्रिका 9 की बात कही जाए तो अब बात करेंगे दहाई के स्थान पर क्या लिखेंगे। जब दोस्तों दहाई के स्थान पर कुछ नहीं होता तो क्या लिख देते हैं दोस्तों? 0। अब देखिए 2 डिजिट यहाँ पर है तो 2 डिजिट यहाँ आएंगे और 2 डिजिट यहाँ आएंगे, वही नियम -1 और +1। देखिए दोस्तों यदि इसमें से -1 करेंगे कितना होगा? 8, अर्थात 8 आ जाएंगे दोनों स्थान। 0 में 1 करेंगे तो दोनों स्थानों पर क्या आ जाएगा दोस्तों? 1, अर्थात आंसर 1100,089 की कंडीशन में। यदि यही क्वेश्चन दोस्तों 33 दिया हो तब भी 3 त्रिका 9, यहाँ पर 1 डिजिट, यहाँ 8, यहाँ 1, अर्थात आंसर क्या होगा? 108। तो दोस्तों ये भी देखना है कि जब रिपीटेड डिजिट की बात कैलकुलेशन आपको हल करना हो तब कैसे करेंगे। इसके बाद एक कैलकुलेशन और बताऊंगा, इसके बाद आज की क्लास समाप्त करेंगे। देखिए ये तो दोस्तों हो गया सिंपल। इसके बाद एक और देखिए, देखिए दोस्तों यदि कोई भी संख्या दी गई हो और उसमें रिपीटेड डिजिट 9 से मल्टीप्लाई करने को आ जाए क्वेश्चन, ये भी कई बार पेपर में कि रिपीटेड डिजिट 9 से गुणा करने वाला कई बार कैलकुलेशन पेपर में पूछा जाता है और हमारे मित्र उसको रिपीट करते रहते हैं, उसका गुणा करते रहते हैं और 1 से 2 मिनट उस मल्टीप्लाई में ही समाप्त कर देते हैं। तो देखिए इसको दोस्तों कैसे करेंगे 2 से 5 सेकेंड में। देखिए एक दोस्तों नॉर्मल इसको 2 तरीके से समझेंगे। देखिए एक तो हमने दिया किसका, इसमें ये बराबर की कंडीशन में, तो देखिए एक कॉन्सेप्ट रहेगा जैसे 654 इंटू क्या दिया है? 9999। देखिए इसको 2 तरीके से कैसे समझेंगे। देखिए दोस्तों एक तरीका तो होता है जितने
अंक दिए गए, क्या दिए गए, जितने, कितने अंक हैं 3, तो आपको 654000 बढ़ा दिया और उसी संख्या को आपको क्या करना है, घटा देना है, आपका आंसर होगा दोस्तों। एक तरीका तो ये रहेगा दोस्तों, जब कभी भी किसी संख्या में रिपीटेड डिजिट 9 से मल्टीप्लाई करने की बात आ जाती है तो हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं, और उस हल करने का नियम होगा जितने 9 हैं उतने उस अंक के बाद 00 लगाइए और उसी संख्या को घटा दीजिए, आपका आंसर होगा। दूसरा तरीका उससे भी सरल, घटाने में भी कई लोग गलत कर देते, तो इसको देखेंगे। अब मैंने बात किया जो संख्या दी गई ए है आपका, जो संख्या दी गई इससे हमें 1 लेस करके रखना है। क्या करना है दोस्तों, 1 लेस करना है। यदि हम 654 दिया है तो हम 654 के स्थान पर 653, क्योंकि हमने 1 लेस कर दिया, और फिर ज्यों का त्यों इसी से लेस कर देना। देखिए दोस्तों इस चीज को समझेंगे, मैंने क्या बताया, जिस संख्या में हमें गुणा करना है रिपीटेड डिजिट से 99 से, तो उसमें से हमें क्या कर देना, 1 लेस कर देना। यदि 1 लेस किया तो हमारा संख्या क्या बन गई, 653, और 653 को पुनः ज्यों का त्यों घटा, तो 9 से, अब देखिए यहाँ भी 3 डिजिट है, यदि 9 से 6 जाएगा कितना बचेगा 3, 9 से 5 जाएगा कितना होगा 4, और 9 से 3 जाएगा 6, अर्थात आपका आंसर ए होगा। देखिए दोस्तों यहाँ समझे, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 से 5 जाएगा 4, 9 से 6 जाएगा 3, यहाँ पर 3, 5, 6, आंसर यही हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। तो इस चीज को समझना है दोस्तों। यदि यही चीज, फिर दोस्तों समझिए, जैसे 5 4 3 इंटू 9 9 9 9, यदि ए कंडीशन दे दी हो, देखिए दोस्तों यहाँ 3 डिजिट थे, यहाँ 3 डिजिट थे, अब बात आती है यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, तब क्या करेंगे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो इसको भी हम यही कर सकते हैं, 5430000 4 जीरो, यहाँ पर 543 को लेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो दोस्तों ये रहेगा, लेकिन इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, अभी अभी मैंने बताया, इससे 1 लेस कर देंगे, 1 लेस किया तो आपका 542 हो जाए। लेकिन दोस्तों बात आती है यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 हो गए, यहाँ पर 3 3 थे, तो हमें लास्ट के 3 से मतलब रहेगा, जो एक्स्ट्रा है उसको ज्यों का त्यों आपको 9 लिख देना है। एक चीज यहाँ पर समझनी है दोस्तों, कितने भी बार दिया हो 543 इंटू 9999 की कंडीशन दी गई है दोस्तों, तो आपको 542 यहाँ 1 लेस करके लिख दिया, जो अतिरिक्त है उसको ज्यों करते हो, बाकी तरीका वही रहेगा दोस्तों। 9 से 5 जाएगा 4, 9 से 4 जाएगा 5, और 9 से 2 जाएगा 7, ये आपका आंसर होगा। देखिए दोस्तों यहाँ भी समझ सकते हैं घटाने के बाद, यदि 10 में से 3 जाएगा 7, 9 से 5 सॉरी 4 जाएगा 5 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पर 9, फिर यहाँ की पावर चली जाएगी 2 4 5, ये आपका आंसर होगा दोस्तों। तो देखिए इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको 9 वाले कंडीशन में भी कैलकुलेशन करना है दोस्तों। और इसमें जो भी समस्या जाए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।